काव्या को लेकर मैं एक बात लगभग कम से कम 20 बार बोल चुका हूँ जब से शो शुरू हुआ तब से। डायरेक्टर, डायलॉग राइटर इस शो को एक टेलीविजन शो मानते ही नहीं है और ये बात आज प्रूफ कर दी, क्लियर प्रूफ कर दी। यार हम लोग देखते हैं कि टीवी शोज में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं किस तरीके से होते हैं, क्या होता है वो हम सभी देखते हैं। वो इतना मतलब है नहीं कि हम लोग कहें कि यार ये कहीं मतलब तो सीन हो देखा हुआ ऐसा लग रहा है, फिर ऐसा लग रहा है कि ये सीन यहाँ का हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल से होता है, मारपीट होती है, घूसे लात चलते हैं, एक दूसरे को टेबल बेंचों पे फेंक फेंक के मारा जाता है, कुर्सी फेंक फेंक के मारी जाती है, कुर्सी से पीटा जाता है, डंडों से पीटा जाता है, यही होता है मैक्सिमम। बट काव्या आज एक ऐसा शो बन चुका है टीवी का जिसके फाइटिंग सीक्वेंस की स्टार्टिंग पूरी की पूरी टॉलीवुड की मूवी देखी होगी, उसमें वो पता नहीं क्या क्या लेके चलते हैं, वो काटने मारने वाला, ठीक है, उसकी जैसे थी। शुभ के हाथ में पता नहीं क्या था, वो डंडे टाइप का, वो आदि के हाथ में कांच, और भाई दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक, और आंखें, एग्रेशन, फेस पे रिएक्शन, ओ हो टॉलीवुड वाला भाई बिल्कुल फील आया। मुझे लग रहा था कि जैसे सामने हम देख रहे कि हमारा जो क्या नाम है उसका, आलू अर्जुन है, उसके अगेंस्ट में हमारा कोई बड़ा खतरनाक सा विलन है, वो दोनों खड़े एक दूसरे के सामने। मतलब भाई कितनी अमेजिंग इस सीन को लेने की डायरेक्शन, एक्टर्स की एक्सप्रेशन के साथ साथ हैंड मूवमेंट, आंखें, गुस्सा और बॉडी लैंग्वेज, और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, ओहो भाई सबने चार चांद लगाए इस सीन में, सबने। शुभ आंखें मतलब ऐसे उधर देखता है, क्या कहते हैं, काव्या को देखा था, काव्या से जैसी आदि के ऊपर करता है फोकस, जो एक पीछे साउंड इफेक्ट है और उसकी आंखें आदि के ऊपर, और पीछे बैकग्राउंड में धुन धुन, भाई क्या मतलब इतना अमेजिंग सीन लग रहा था कि अगर इसको मैं सच बताऊं एक वेब सीरीज के फॉर्म में लॉन्च किया जाए ना, ये शो जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी ओटीटी पर एज एन वेब सीरीज आएगा, ये सारे रिकॉर्ड तोड़े, सारे, चाहे कुछ हो जाए, ये कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो नहीं तोड़ेगा। बट यहीं पर भाई अगर मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई तो दूसरा भाई बहुत ज्यादा मेरा मतलब दिल था, बहुत ज्यादा। मेकर्स पता नहीं क्या करके बैठे हैं, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन जब भी इंडिया की कोई ऑफिशियल चीज के बारे में बात होती है, या फिर इंडिया के किसी जुडिशरी, या फिर मैं बोलूँ, या फिर जैसे डेमोक्रेसी के जो चार स्तंभ, उसमें से किसी से भी रिलेटेड कोई बातचीत होती है या फिर कोई सीन शॉट होता है, पता नहीं को अंधेरा दिखाने का क्या मजा आता है। काव्य का इंटरव्यू हुआ, अंधेरे में हो रहा है, लाइटिंग है ही नहीं प्रॉपर, उसका फिर जब मेंटल चेकअप हुआ उस टाइम पे अंधेरा प्रॉपर है ही नहीं लाइट ढंग से। आज गिरिराज प्रधान का घर दिखाया गया, पूरा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, ऐसा लग रहा है कि जंगलों के बीच में, और वो भाई हमारे इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है और उनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घर के अंदर सब जगमगा रहा है। मतलब क्या खा के बैठे हो भैया, भांग वांग खा के बैठे हो क्या? क्यों तुम इतनी बेइज्जती कर रहे हो? हद होगी भाई बेइज्जती करने की, हद हो गई, और बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और अगर इन्होंने अब कुछ नहीं किया तो इनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा बाय इंडियन ऑफिशियल्स, सच बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा ये इंडिया की जो मतलब मेन हमारी जो जुडिशरी है उसमें जितने भी लोग, उन सबसे जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं, उन सबको इतना ज्यादा कचड़ा करके दिखा रहे हैं कि भाई गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आईएएस के एग्जाम हो रहे हैं, अंधेरे में हो रहे हैं, अजीब ही एटमॉस्फेयर है, लाइटिंग ही प्रॉपरली नहीं है, बेचारा क्या कहते हैं वहां पे बिजली काटी पड़ी हुई है, बिजली का बिल नहीं दिया उन लोगों ने। गिरिराज प्रधान इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं, उनके यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, लाइट ही नहीं जल रही, उनके घर के बाहर अंधेरा पड़ा है पूरा, खिड़कियों तक में ऐसा नहीं लग रहा कि लाइट जल रही है। उस बंदी का, काव्या का, यहाँ पे मेंटल चेकअप हो रहा है, वहां पे लाइट नहीं चल रही है, वहां पे भी अजीब सा माहौल हो रखा था। क्या खा के बैठे भाई, क्या सस्ता नशा करके बैठे, कौन सा पान खा कर बैठे, मुझे समझ में नहीं आ रहा जो इन सब चीजों को इतनी लाइटली, इतनी ज्यादा डार्क तरीके से दिखा रहे हैं। क्यों? अरे थोड़ी सी लाइटिंग दिखा देते कुछ चला जाता क्या यार, लेकिन नहीं, हमें तो लाइटिंग दिखानी ही नहीं, हम तो अंधेरा ही दिखाएंगे, हमें अंधेरे से बड़ा प्यार है।
हद कर दी यार, सीरियसली हद कर दी। इसके बाद दूसरी चीज जो मुझे बड़ी ऑकवर्ड सी लगी वो ये, कौन सा हमारा, मैं बोल सकता क्लर्क बोल लो या फिर कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल रात के 8-9 बजे तक रहता है? कौन सा? ऑफिशियल टाइमिंग है 9 से 6 या 10 से 6 या 10 से 7, 8-9 बजे कौन सा भाई अब ऑफिशियल बैठा रहता है अपने वहां पे ऑफिस में? एक तो मुझे ये बात बताओ, ये बात तुम्हें पल्ले नहीं पड़ी आखिर। रात को काव्या ये देखती है कि भाई हॉस्पिटल में नहीं आई लाइट, वो क्या करते हो, फोन करते हैं पापा को, पापा ऐसी ऐसी बात है, लाइट नहीं आ रही। और फिर क्या होता है, काव्या क्या मतलब लाइट नहीं आ रही, फोन करते हैं उसके पापा, उसी टाइम फोन उठा लेते हैं कि हाँ भाई लाइट नहीं आ रही बेटा, ठीक है मैं फाइल चेक करता हूँ। और सब भाई उस ऑफिस में जग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं घर जाके सो गया, सब काम कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर। क्या हो रहा है? मैं क्यों बोलता हूँ कि इंडिया में जितनी भी ऑफिशियल वर्क या फिर ऑफिशियल जितनी भी चीजें होती है, फिर हमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें, सबकी ये धज्जियां उड़ा रहे, क्यों? इन्हीं सब कारणों की वजह से यार। मतलब अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन तो गूगल बाबा जिंदाबाद, जाके उससे इन्फॉर्मेशन ले लो, लेकिन लेते ही नहीं है, ये अपने अलग ही धुन में खो रहे हैं। अरे भाई इनको बोल दो कि थोड़ा बहुत दिमाग लेके चीजों को सही करें भगवान, वरना ये इस शो का सत्यानाश कर देंगे और अपने ऊपर कोई बवाल भी ले लेंगे। प्लीज कोई समझाओ इनको, अगर है किसी के पास कांटेक्ट वांटेक्ट तो कोई बोलो भाई क्या कर रहे हो तुम, सही करो इन सब चीजों को। शुक्र मानो ये सब चीजें भी हाईलाइट में नहीं आ रही हैं, ना अगर हाईलाइट है तुरंत ये शो बंद होगा और इसके खिलाफ होगा केस। सीरियस बात, इनको थोड़ा सा ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, कुछ बताओ इनको कि भाई चीजें सही करें ये लोग। शो के अकॉर्डिंग जो है वो सही है, जो चल रहा है वो ठीक है, बट अगर मैं उसको देखूं कि भाई इंडिया की नजरों से देखूं या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस की नजर से देखूं, तो हम लोगों को भाई चीजें सही नहीं लग रही कि क्या कर रहे हो। इनको बोलो थोड़ा सही वही करे। बाकी सब चीजें जो हैं बड़ी अमेजिंग है, बहुत ज्यादा। मैं बोलता हूँ काव्या के एक्सप्रेशंस, आदिराज का गुस्सा, शुभ का नजरें मिलाना, उसका सबक सिखाना, सब कुछ अमेजिंग है। बट इसी के बीच में बड़ी मजा एक सीन पे हंसी है, बहुत भयंकर वाली सी है। आदि और शुभ के बीच में बात हो रही होती है, काव्या शुभ के आगे आगे खड़ी हो जाती है, भाई बच्ची लग रही है। शुभ यहाँ पर ऐसे करके देख रही है, भाई मुझे हंसी आ रही थी यार, मुझे सीरियसली हंसी आ रही थी। चलो आदि और काव्या का तब भी कुछ मतलब हाइट रेशियो मैच करता है। शुभ अमिताभ बच्चन, काव्या जया बच्चन, सेम मुझे ये भाई वापस सेम मुझे ये भाई। और अब पता नहीं भाई ये क्या है डायरेक्टर का, वो क्यों काव्या की थोड़ी बहुत हाइट को हील्स वील्स की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं इन सब शॉट्स में, क्यों यार? अच्छा नहीं लगता ये देखने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये। स्टार्टिंग में इतना ज्यादा नोटिस नहीं हुआ था, लेकिन आज एक शॉट में ये चीज क्लियरली नोटिस हुई तो कितनी ज्यादा छोटी है शुभ से। मुझे लिटरली हंसी आ गई थी यार, ये मतलब क्या सोच के शुभ को लिया? अरे यार शुभ को लेना था तो ले लो भैया, लेकिन थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर देते सुम्बुल की, अच्छा नहीं लग रहा था वो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि हंसी ही छूट रही थी। तो प्लीज इसके ऊपर भी देखो, कुछ तुम्हारा जुगाड़ उगाड़ चलता है ट्विटर पे तो करो यार ये चीज, वरना भाई मैं तो हंस के पागल हो जाऊंगा इस मामले में, सीरियसली मैं हंस के पागल हो जाऊंगा। बाकी भाई अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, और जो बातें मैंने थोड़ी बहुत बताई क्या उससे आप सच में एग्री करते हैं या फिर नहीं। और काव्या के आने वाले सभी एपिसोड का रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले एपिसोड का कोई भी